हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं आप सब। साउंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उसके हमने एम्पलीट्यूड तक पार्ट तक कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। होप सो आपको फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। तो हम लेट्स स्टार्ट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितना भी वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब इस टाइप से मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में, उसको हम क्या कहते हैं? जितने भी ऑसिलेशन होती हैं पर यूनिट के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। दैट मीन्स नंबर ऑफ जितने भी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को हम सबसे पहले मेज़र करते हैं हर्ट्ज में, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है जिसको हम मेज़र किया जाता है। अब आता है टाइम पीरियड। देखो, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के अंदर जो भी लगने वाला टाइम है, उसको हम देखो वेव के अंदर जो कंप्रेशन हो रही है और क्या हो रही है? रेयरफेक्शन हो रही है। इस टाइप से वेव चलती है ना। तो उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है, फिर से रेयरफेक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, फिर से रेयरफेक्शन होता है। इसके अंदर जो टाइम लगता है फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, उसको दैट मीन्स जो टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। The time taken between two consecutive compression and rarefaction to cross a fixed point is called time period of the wave. जो दो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में लगने वाला टाइम है, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट हम इसके डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड, दैट इज एसआई यूनिट। देखो, सबको पता है कि जो एसआई यूनिट है हम वो किस में मेज़र करते हैं? हम जब भी टाइम को बोलते हैं तो सेकेंड्स में मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लग रहा है, जितना टाइम वो ले रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट आती है पिच। क्या होती है? देखो, पिच होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब एक तरह से साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना लो वॉइस से जा रहा है या कितना हाई वॉइस से जा रहा है। देखो, इस मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो अभी तक आपको करवाया है। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स लो है या फिर हाई है, दैट मीन्स हाउ हाई प्रोडक्शन हो रही है या फिर लो प्रेशर से हो रही है, दैट इज़ द पिच। दैट इज ऐसा नहीं होता है कि जैसे एक मैन है एक वुमेन है, आपने देखा होगा सबके जो वोकल कोड्स होते हैं, एक जो वुमेन का वोकल कोड्स है वो क्या होता है? उसके अंदर हाई पिच होती है, मतलब जो कहते हैं ना एक शार्प जो वॉइस होती है उसको हम बोलते हैं पिच वॉइस, ठीक है। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैन है, एक वुमेन है, एक बेबी गर्ल है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हायर पिच किसकी होती है? तो बेबी की होती है, क्योंकि जो बेबी की साउंड होती है वो क्या होती है? उनकी पिच जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होती है, इसलिए क्या होती है? हायर पिच होती है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा पिच मतलब लाउडनेस करेंगे, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। ये देखो, ये क्या होता है? इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये वेव जा रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके अंदर जो मिड पॉइंट है वेव का, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, ये वाला अपर पोर्शन को बोलते हैं हम क्रस्ट, लोअर पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रफ, जो हमने पढ़ा था ना, हाईएस्ट पॉइंट एंड ये क्या होती है? इसको हम कहते हैं क्रस्ट। नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। ये वाला जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है इसको हम बोलेंगे क्रस्ट। ये वाला जो लोवेस्ट पीक पॉइंट होता है इसको हम बोल ट्रफ। यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये वाली जो रीजन होती है अपर की, इसको हम क्रस्ट बोलेंगे। ये वाली जो नीचे की वेव होती है इसको हम ट्रफ बोलेंगे, लेकिन इनकी जो पीक पॉइंट होती है इनको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखिए, ये क्या है? एक नॉर्मल वॉइस में जा रहा है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम लाउडर में बात करते हैं तो इनका एम्पलीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ जाता है। मानते हो ना कि अगर ये जो लाउडनेस जितनी जा रही है एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये इसके, ठीक है। अब आती है लोअर पिच। फॉर एग्जांपल मैन बोलता है, ठीक है, वो क्या होती है? लोअर पिच होती है। अब आती है हायर पिच। देखो, इसके अंदर वेव जो होती है नॉर्मल जाती है लोअर पिच के अंदर,
हायर पिच के अंदर कुछ इस टाइप से मूव करती हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं। अब आ रही टिम्बर। एक तो टिम्बर हम नॉर्मली वुड के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ये वाला दूसरा टिम्बर है, ठीक है। फ़र्क होता है दोनों की स्पेलिंग में, तो ध्यान रखना है। ये वाला टिम्बर होता है क्वालिटी की, साउंड मतलब जो साउंड की क्वालिटी है उसका डिफाइन करता है, ठीक है। दैट वी कैन डिफरेंशिएट द साउंड। फॉर एग्जाम्पल अ मैन, अ वुमन, अ बेबी चाइल्ड एंड अ बेबी गर्ल। मतलब बेबी चाइल्ड या फिर जो बेबी है या बॉय है या फिर गर्ल है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि साउंड किसकी है, राइट। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। नेक्स्ट आती है टोन, कि हम कैसे किस टोन में बात कर रही हैं। दैट इज़ द सिंगल फ्रीक्वेंसी। द साउंड विच हैव ए सिंगल फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट इज कॉल्ड अ टोन। उसको हम क्या बोलेंगे, टोन कहेंगे, ठीक है। एक आती है नॉर्मल वॉइस, एक आती है हायर लाउडनेस साउंड। देखो नॉइस क्या होता है, नॉइस हम नॉर्मली किसको बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं आवाज़, मतलब शोर एक तरह से। देखो जो मतलब शोर क्या होता है, जो हमें सुनने में मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरा अनकंफर्टेबल ये कह सकते हैं अनप्लीजेंट, जिसको हम सुन ही नहीं सकते हैं, राइट। नॉइस क्या होता है, शार्पली होता है, ठीक है। टोन क्या होती है, एक लो टोन होती है जिसमें हम सिंगल फ्रिक्वेंसी में मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब आता है, देखो नॉइस क्या होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है, वी कांट हियर दिस साउंड। मतलब फॉर एग्जांपल नॉइस है, इसको हम प्लीजेंट नहीं कह सकते, अनप्लीजेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है म्यूज़िक। इट इज़ अ साउंड विच इज़ प्लीजेंट टू लिसन। देखो म्यूज़िक हम सुनते, गाने सुनते रहते हैं ना, अच्छे लगते हैं हमें, राइट। तो ये क्या है, प्लीजेंट है। क्या एक क्वेश्चन आता है कि मतलब क्या मतलब जो म्यूज़िक है वो मतलब नॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मतलब अगर साउंड जो म्यूज़िक साउंड है अगर वो रैदर देन मतलब हायर फ्रीक्वेंसी के हैं तो हम उसको नॉइस कह सकते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ साउंड। डिस्टेंस बाय अ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ऑफ अ वेव ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड साउंड स्पीड। मतलब देखो वो किस स्पीड में मूव कर रही है, उसकी रेयरफेक्शन और कंप्रेशन है वो किस स्पीड में मूव कर रही हैं, इस टाइप से मूव कर रही है, इस टाइप से मूव कर रही है, फ़र्क होता है। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, इन एयर के अंदर 331 मीटर पर सेकेंड। देखो कुछ बुक में क्या दे रखा है, 33 भी दे रखा है यहाँ पे लास्ट में, किसी में 44 भी दे रखा है। तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे तो 331 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, वेवलेंथ इनटू टाइम। देखो वैसे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो हम स्पीड मेजर करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम में, ठीक है। जो हम वेव कर रहे हैं, वेव के अंदर क्या होती है, वेव की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से वेव लेंथ बोलते हैं। तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, वेव लेंथ अपॉन टाइम। यहाँ पे जो वेव लेंथ है अगर हम 1 अपॉन जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये है न्यू, ठीक है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 1 जो टी होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अपोजिट होती है किसके, टाइम पीरियड के, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी के बारे में। अब आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, देखो एक तरह से मतलब एनर्जी वो कितनी पास कर रहा है पर यूनिट के अंदर और पर एरिया के अकॉर्डिंग। The amount of sound energy that passes through a unit area per second is called its intensity। मतलब वो कितनी प्रेशर से बोल रहा है या फिर कितनी एनर्जी से बोल रहा है, दैट इज़ द इंटेंसिटी। अब आती है लाउडनेस, चिल्लाना, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो ईयर है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। एक होता है हाई एम्पलीट्यूड में, एक होता है लो एम्पलीट्यूड में। अगर हम लोअर बोल रहे हैं दैट मीन्स लाउडनेस जो है वो कम है, अगर ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हैं दैट मीन्स द एम्पलीफिकेशन जो है ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एक नोट आता है कि जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता एट द सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। दूसरा 3 थिंग्स, ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे लेकिन जानना ज़रूरी है तो हम कर लेते हैं, राइट। देखो जो डेंसिटी है मीडियम की, वर्ड फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड मूव कर रहे हैं मैक्सिमम थ्रू द सॉलिड्स। थ्रू द सॉलिड सबसे ज़्यादा मूव करती है, ठीक है। एक बात और याद रखना, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में सबसे ज़्यादा मूव करती है सॉलिड के अंदर, फिर करती है लिक्विड के अंदर, फिर करती है गैस के अंदर।
जो वैक्यूम होता है उसके अंदर कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट होता, एयर प्रेजेंट यानी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वैक्यूम के अंदर साउंड मूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, वैक्यूम का बहुत बार पूछा जाता है। सो रिमेंबर दैट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो टकरा के वापस आ जाती है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। देखो एक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमने ऑलमोस्ट सबने सुनी है। ठीक है, हमारी जो लाइट है, जो घर में हम लाइट लगाते हैं, वो क्या आती है, बाउंसिंग बैक आती है। अभी उसके पार्टिकल्स चेक करना, दोबारा टकरा के वापस आती है। वैसे ही आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसिडेंट साउंड का मतलब होता है जो साउंड आ रही है, जहाँ से हम सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर है, वो क्या है, एक इंसिडेंट साउंड है, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट साउंड। हमारे कानों तक आ रही है, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एयर से क्या हो रहे हैं, मीडियम के थ्रू हमारे साउंड तक प्रोड्यूस हो रही है। ये है नॉर्मल प्लेन, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या होती है, रिफ्लेक्टेड साउंड बोला जाता है इसको, रिफ्लेक्टेड साउंड जो हमारे कान तक पहुंच रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईयर है, मतलब कोई भी इंसान खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ये कोई भी स्पीकर लगा लीजिए आप, ठीक है, जो क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड है, वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इको के बारे में। इको के बारे में भी सबने सुना है, मतलब जो मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है, बार बार आवाज़ दोबारा हमें सुनाई देती है। फॉर एग्जांपल हम कहीं बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स वगैरह हैं, अपने पहाड़ों में सुना होगा कि जो हम बातें करते हैं, मतलब आवाज़ लगाते हैं, वो दोबारा आती है, उसको हम क्या कहते हैं, इको कहा जाता है। When we hear the same sound again and again in a medium, it is called echo। ठीक है, मतलब एक कोई भी साउंड है, हम उसको बार बार रिपीटेड मोड पे सुन रहे हैं, दैट इज इको। ठीक है, ये हमारी ब्रेन प्रोसेस करती है एटलीस्ट 0.6 मतलब 0.1 सेकेंड तक। सॉरी, डिस्टेंस अगर मतलब ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा 17.2 मीटर से, उसको हम इको बोलेंगे। अगर इससे कम है तो उसको हम रिवर्ब्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। अब आता है कि इको को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड है, जितने डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है और जितना टाइम उसको लगा है। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीड ऑफ साउंड एयर में 331 होती है, कहीं पर 33 मिलेगा आपको, और कहीं पर 34 भी मतलब 44 भी मिलेगा। तो टाइम टेकन उसके फॉर एग्जांपल लगाया 1/10 सेकेंड, दैट इज़ द 0.1 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो टाइम इसने, स्पीड उसने इतनी ली, डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालनी है, टाइम उसने दे रखा है 0.1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल हम निकाल लेंगे, यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिवर्ब्रेशन। आपने सुना होगा, मतलब जो रिफ्लेक्टेड साउंड रिपीटेड मोड पे आती है, वो कुछ टाइम के लिए ही रहती है। आपने अपने फॉर एग्जांपल हमारे रूम होते हैं, जब भी हम चिल्लाते हैं खाली कमरे में, तो कभी देखना उसका लास्ट का साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नाम बोल दिया तो वो आ की साउंड आती है लास्ट में। ठीक है, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रिवर्ब्रेशन। जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्ब्रेशन बोलते हैं। हम इसको कैसे मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड को एब्जॉर्ब करके, साउंड जो एब्जॉर्ब की जाती है यूजिंग सम मटेरियल्स एज इट रिचेस द वॉल एंड सीलिंग ऑफ द रूम। फॉर एग्जाम्पल रूम में हम कर्टेंस वगैरह लगाते हैं। ठीक है, आपने एग्जाम्पल देखो आपने मतलब इस तरह से ऑडिटोरियम हॉल देखा होगा, जिसके अंदर से जैसे ही जो साउंड प्रोड्यूस करती है, वो हमें टकरा के वापस हमारे तक आती है ना। आपने मतलब उसमें मतलब एडवांटेज क्या होते हैं, इसके अंदर से आपने मेगाफोन देखे होंगे, हॉर्न देखे होंगे। ये क्या होते हैं, देखो हॉर्न, लाउडनेस है, मेगाफोन्स है, ये क्या होते हैं, डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो डायरेक्शन है वो स्पेशली एक मतलब सिंगल उसमें जा सके। ठीक है, ईजियर मतलब लिसनर को आसानी से सुन सके। ठीक है, ऐसे फेनोमेना को हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो इस टाइप से अरेंज होते हैं मेगाफोन, होते हैं जहाँ से ये बोल रहा है और जहाँ से सिंगल वॉइस में जा रहे हैं। ठीक है, ये बैक लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा हॉर्न देखो,
जैसे ही प्रेस करते हैं प्रेशर जाता है, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो इस टाइप से हॉर्न होते हैं। ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप के अंदर हमें जो हार्ट बीट वगैरह सुनाई देती हैं, जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, इसलिए जैसे ही ईयरपीस को लगाया जाता है ये क्या करते हैं, जैसे मतलब जो साउंड आती है यहाँ से इस टाइप से टकरा के आती है, दिखाई दे रही है, इस टाइप से टकरा के वापस आती है। ठीक है। अपने ट्यूब के अंदर इस टाइप से कुछ मतलब एक रोड होती है, वो उस टाइप से इसको टकरा के वापस आती है, जो हमें कानों तक, ये जो चेस्ट पीस दिख रहा है आपको, यहाँ तक हमें सुनाई देती है, इस टाइप से टकरा के आएगी। ठीक है। तो वो हमें इधर ईयरपीस के अंदर सुनाई देंगी। ये रबर ट्यूब होती है चेस्ट पीस में जो हमें लगाया जाता है। ठीक है। अब देखो ऑडियंस हॉल में देखा आपने। ठीक है। जैसे ही हम बैठते हैं तो ऑडियंस हॉल क्या होती है, ये टकरा के मतलब ये इसलिए जो ऊपर है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो रिफ्लेक्टेड साउंड आए वो सेम मतलब पोजीशन में आए, मतलब एक ही वॉइस में आए, कहीं और मतलब फैले ना। ठीक है। दूसरा, अगर रिफ्लेक्टेड साउंड दोबारा आएगी, देखो आपने थिएटर हॉल वगैरह में देखा होगा जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये कर्टेन लगाए जाते हैं, बहुत सारे कारपेट लगाए, वो सजावट के लिए नहीं लगाए जाते हैं, वो ताकि जो साउंड है वो बैक दोबारा ना हो, इसलिए वो लगाए जाते हैं कि वो क्या कर सके, उनको रिड्यूस कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। तो ये साउंड मतलब एक तरह से लगाने का तरीका होता है इनका कि ये इस टाइप से अरेंज किए जाते हैं, मतलब कर्टेन्स वगैरह इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मतलब वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा आता है कि जो ह्यूमन ईयर है, ठीक है, ह्यूमन ईयर जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकता है, साउंड को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से वो कम नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से वो ज़्यादा नहीं सुन सकता, क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम हमें सुनाई ही नहीं देती है। फॉर एग्जांपल ये एबिलिटी होती है डॉग के अंदर। ठीक है। वो एबिलिटी उसके अंदर होती है क्योंकि उनके सेंसरी नर्व्स ज़्यादा शार्प होते हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम भी सुन लेते हैं, उनकी एबिलिटी होती है, ये ऑडिटरी रेंज होती है। अगर 20,000 से ज़्यादा हो जाती है, अगर इससे कम हो जाती है, इनको हम बोलेंगे इंफ्रारेड साउंड। अगर 20,000 से ज़्यादा हो जाती है दैट मीन्स द अल्ट्रा साउंड। ठीक है। इट रेफर्स टू द साउंड विद द फ्रीक्वेंसी हाइयर देन द 20 हर्ट्ज। ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, देखो मेनली क्या है, ये यंग किड्स वगैरह हैं, ये क्या होते हैं, मायोपिया से क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड। मायोपिया एक बीमारी होती है। ठीक है। दैट मीन्स मतलब आई के अंदर होती है वैसे ये। ठीक है। अल्ट्रासाउंड के अंदर इनके अंदर इतना ही था कि 20 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा कम होती है दैट मीन्स द इंफ्रासाउंड, एंड 20,000 से ज़्यादा होती है दैट मीन्स द अल्ट्रासाउंड। ठीक है। होप्स आपको मतलब ये समझ आ रहा हो। कुछ इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है, रेंज होती है इंफ्रा की, अल्ट्रासाउंड की। देखो आपको दिखा रखा है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये होती है ह्यूमन ऑडिटरी फील्ड। ठीक है। यहाँ से 10 to 22 देखो इस टाइप से होती है एलिफेंट की, ये इससे कम सुन सकते हैं, डॉग वगैरह की है, ये इससे कम सुनाई दे सकता है इनको। ठीक है। अब ये आता है डॉल्फिन की, ये 1 लाख के आसपास होती है, जो बैट और डॉल्फिन की सुनाई देती है। ठीक है। आगे हम करते हैं एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड की। देखो एप्लीकेशंस क्या होती है, दैट मीन्स कहाँ पे यूजेबल होता है। देखो जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, एक तरह से रेज पास आउट करवाई जाती है हमारे अंदर से। ठीक है। स्पायरल ट्यूब है, ईसीजी वगैरह में यूज़ की जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा बस मतलब हार्ट पार्ट को यूज़ करने के लिए, उनकी इमेज को डिटेक्शन करने के लिए हमारी जो MRI वगैरह की जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है। तो ये क्या है, सभी अल्ट्रासोनोग्राफी होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर मतलब डिजीज़ वगैरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। बाकी अल्ट्रासोनिक वेव्स है, ये क्या करते हैं, किडनी जैसे फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन होता है ना, तो हमें जैसे सर्जिकल मेथड्स किए जाते हैं तो उसके कारण से भी रेज से क्या किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल किसी को अगर किडनी में मतलब किडनी वाली तो अगर नॉर्मल है तो वो निकल जाती है एज अ पास आउट थ्रू द यूरिन। अगर अल्ट्रासोनिक कुछ मतलब कईयों की क्या होती है, अगर ज़्यादा रिस्की होता है तो क्या कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करवाई जाती हैं जो कि किडनी स्टोन को क्या कर देती है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, जिसके कारण से वो क्या अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये क्या करती हैं, स्टोन को ब्रेक डाउन कर देती हैं, जिसके कारण से क्या है वो किडनी स्टोन टूट जाता है।
आगे आपके 2 टॉपिक हैं सोनार के बारे में, और एक और टॉपिक है आपका ह्यूमन ईयर, जो कि क्या है सीबीएसई के सिलेबस में कटे हुए हैं। अगर आप करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके 10th और 9th ये आगे टॉपिक नहीं है, इफ़ यू वांट देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो। आपके सोनार और ह्यूमन ईयर जो टॉपिक है वो कटे हुए हैं सिलेबस से, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।